चलो बच्चे आज स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, देखो क्लास आज एकदम टाइम टू टाइम रहेगा। 8:30 बजे चालू करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। अब तो हो गया है स्टार्ट, ठीक है। और 9 बजे बंद कर देंगे। क्लियर है? 2 मिनट का टाइम है। बाकी किसी को अगर लिंक शेयर करना है तो कर दो, जिसके पास नहीं पहुंचा है। तो सेकेंड टाइप प्रोसेसर चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, देखो बच्चा, ये मेरे हाथ में क्या है? प्रोसेसर है। देख लो ध्यान से, है ना। इधर से क्या है? एकदम प्लेन है। और इस साइड में देखो क्या है? डॉट डॉट है। दिख रहा है कि नहीं? है ना। देखो इधर, ठीक है। ये क्या है? डॉट डॉट दिख रहा है। क्लियर? देख लो, जो येलो कलर का है डॉट डॉट, वो उतने वायर हैं। क्या है ये? वायर। और ये जो बीच में है, ये क्या है? ट्रांजिस्टर। ठीक है। ऐसे इससे भी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं, है ना। करीब आप मान लो कि लाख के लगभग लगे होते हैं। इससे छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। क्लियर है? अब पीछे से देखो, एकदम प्लेन होगा। ठीक। ये दो जो कट दिया हुआ है, एक ये कट और एक इधर का ये कट, ये दो कट हमारा जैक बैठने के लिए होता है। जैसे मदरबोर्ड पे हम इसको लगाएंगे ना, तो ये एक तरीके से आप हिंदी भाषा में बोलोगे घाट है। क्या है ये? घाट। यहीं पे हम लोग बैठाएंगे प्रोसेसर। ठीक है। देखो इधर से, और ये येलो येलो कलर वाला क्या है? सब डॉट डॉट जो दिख रहा है, ये सब वायर है। ठीक। और ये बीच में जो लगा है, ये क्या है? ट्रांजिस्टर है। तो ऐसे इसके बैक साइड में ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या रहेगा? ट्रांजिस्टर रहेगा। क्लियर है? देखो बच्चा, प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसर का काम इनपुट डिवाइस, जैसे मान लो कोई चीज़ हमको लिखना है, ठीक है, तो आप कीबोर्ड से डालते हो ना कि हमने जेड बटन दाबा तो ये आएगा जेड, बी बटन दाबा तो बी आएगा, सी बटन दाबा तो सी आएगा। तो हम ये इनपुट डाल रहे हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करेगा? इनपुट लेगा। लेने के बाद वो क्या करेगा? बीच में पहले इनपुट डालेंगे, बीच में क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट में क्या देगा? आउटपुट देगा। क्लियर है? पहले हम लोग इनपुट डालेंगे और ये फिर हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। यही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं कि जैसे मान लो कि कोई मशीन ले रहे हो, है ना। कोई भी मशीन लोगे तो उसमें आप इनपुट डालोगे। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो आप लोग सिलाई मशीन लेते हो,
तो सिलाई मशीन लोगे तो इनपुट में क्या डालोगे, कपड़ा और धागा, ठीक है। इनपुट में क्या डालोगे, कपड़े और धागे। फिर उसके बाद उसको कहाँ लगाओगे, उसके सुई के पास, निडल के पास लगाओगे, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, जो भी जिसको भी आपको कैसे सिलना है। अब सिलने के बाद जो आपका कपड़ा बन के निकलता है वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट में मैंने क्या दिया, कपड़ा और धागा, आउटपुट में हमें क्या मिल गया, सिला हुआ मिल गया। अब बीच का कैसे सिल रहा है मशीन, वही प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अगर मशीन वाले की बात करें, आटा चक्की की बात करें, कभी देखे हो ना, तो आटा चक्की में हम इनपुट क्या डालते हैं, गेहूँ डालते हैं इनपुट, ठीक है। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, आटा मिल जाता है, ठीक है। अब बीच में जो वो पत्थर प्रोसेस करता है, रगेड़ता है, उसको तोड़ता है ना, आटे के जैसा बनाता है, वही हमारा प्रोसेसर। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में हम डालेंगे, कुछ भी आप डाल सकते हो, आप कीबोर्ड से लिख लो, या कोई स्टोरेज, मतलब कोई कॉपी कर रहे हो, कोई पेस्ट कर रहे हो, है ना, या प्रिंट आउट से कुछ चीज़ निकाल रहे हो। एक स्कैनर होता है, स्कैनर से हम फोटो को कॉपी कर लेते हैं, फिर उसको प्रिंट आउट से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो वही वो बीच का प्रक्रिया कौन करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेसर का ही काम करता है। प्रोसेस जो करता है वही प्रोसेसर होता है। इससे बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, कंप्यूटर का दिमाग। अब कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है कि जैसे मान लो, जैसे हम लोगों का दिमाग होता है, हम लोग भी चलने के लिए, प्रोसेस करने के लिए दिमाग दौड़ाते हैं। जिसका दिमाग तेज रहता है उसे कहते हैं अरे यार उसका दिमाग बड़ा तेज है, तुरंत पकड़ लेता है। क्लियर है? क्या हुआ? नहीं, ठीक है। देखो तो बच्चा कहाँ थे हम, हाँ दिमाग पे, ठीक है। जैसे हम लोग भी चलते हैं तो हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो अपने दिमाग से ही करते हैं। तो पहले मन में सोच लेते हैं कि हाँ हमको इस काम को ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो वो भी हम मन में क्या कर ले रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो वही हमारा कंप्यूटर भी प्रोसेसर का क्या काम करे, प्रोसेस कर लेता है। जैसे हम लोग दिमाग में अपना सोच लेते हैं तो हम लोगों का दिमाग ही प्रोसेस है। किसी का दिमाग होता है स्लो चलता है, किसी का दिमाग होता है तेज चलता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है, प्रोसेसर लगा होता है जिसे वो प्रोसेस करता है। क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसका डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो बच्चा मैं कुछ डेफिनेशन ऐसे बोल दे रहा हूँ, बाकी जो नोट्स दूंगा तो उसमें तो लिखा है विस्तार से, ठीक है। मैं सिंपल भाषा में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चा, प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। जितना भी कंप्यूटर कार्य करता है वो सबसे पहले उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसर जो है उसको क्या कर देता है, प्रोसेस। जैसे तुम्हें भी कोई कार्य करना है तो तुम क्या करोगे, पहले दिमाग में प्रोसेस बना लोगे उसको, हम ऐसे ऐसे करेंगे, क्लियर है। वैसे ही कंप्यूटर भी क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। वो जो भी काम देना है, अगर इनपुट दे रहे हो तो वो भी प्रोसेस कर देगा, फिर प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा आपको कि हाँ क्या देना है आपको आउटपुट, ठीक है। तो सीधी सी बात में आप क्या बोलोगे, प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर, देखो बच्चा प्रोसेसर को हम एक चीज़ और बोलते हैं, है ना। प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, प्रोसेसर को एक चीज़ और बोलते हैं, सीपीयू। क्या बोलते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक आप इसे बोल सकते हो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप माइक्रो प्रोसेसिंग भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन अगर हम सीपीयू की बात करें तो क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, या प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोल दो तो भी आप समझ जाओगे, कोई भी समझ जाएगा, है ना। अब देखो बच्चा, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कुछ है नहीं उसमें, नोट्स में सब लिखा हुआ है। प्रोसेसर को कितने भागों में बांटा गया है बच्चा, दो भागों में बांटा गया है। अच्छा देखो,
जैसे मान लो कि ये हमारा प्रोसेसर है, क्या है हमारा प्रोसेसर है, ठीक, इतना बड़ा हमारा क्या है प्रोसेसर। अब इसको मैंने बोला ना कि कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है ALU, ठीक है, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थ मैटिकल, ठीक है, लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। ओहो, लॉजिक यूनिट, ठीक है बच्चे, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। अच्छा, अब हम इस, और दूसरा हमारा जो होता है वो CU होता है, कंट्रोल यूनिट। क्या होता है ये, कंट्रोल यूनिट। C से होता है कंट्रोल, U से होता है यूनिट, ठीक है, C से होता है कंट्रोल, ठीक। अच्छा, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। देखो बच्चे, मतलब समझा रहा हूँ। अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिक। क्या होता है, इसका मतलब होता है मैथमेटिक। ठीक है, मैथमेटिक होता है। अब देखो, मैथमेटिक का मतलब है जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सारे मैथमेटिक में आते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से जितना भी रिलेटेड काम होगा वो कौन संभालेगा, ALU। अच्छा, और देखो लॉजिक में क्या होता है, देखो लॉजिक में क्या होता है, जैसे मान लो इक्वल का निकालना हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, क्लियर है, लेस देन, ग्रेटर देन, इफ, और, ठीक है, एंड, क्लियर। जैसा कि मान लो आप एक्सेल पढ़ रहे हो, क्लियर है, कितने लोग बच्चे इसमें एक्सेल पढ़ा होगा। तो अब एक्सेल पढ़ रहे हो तो आप उसमें कोई फॉर्मूला लगा रहे हो कि अगर हम इतना नंबर दे रहे हैं तो इसको पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो, क्लियर है। अगर हम कह रहे हैं कि 200 नंबर कोई व्यक्ति लाया है तो उसको पास कर दो, अगर 200 से कम है तो उसी को फेल कर दो, ठीक है। तो ये एक लॉजिक लगा रहे हैं, एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं लॉजिकल यूनिट, ठीक है बच्चा। उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक, कि अगर ये बंदा, कोई व्यक्ति है जो 200 से ऊपर ला रहा है तो उसको पास कर दो, और 200 से नीचे जो ला रहा है उसको फेल कर दो। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, लॉजिकल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यही है लॉजिक लगाने वाला, क्लियर, ठीक है। अब एक लॉजिक और लगा सकते हो कि अगर कोई बंदा इतना नंबर किया हुआ है, ठीक है, तो उसे पास कर दो या राइट कर दो, बाकी को इनकरेक्ट कर दो, ठीक है, रॉन्ग कर दो। तो देखो बच्चा, पहला हमारा क्या होता है ALU, दूसरा हमारा क्या होता है CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल से तो नाम से ही तुम लोगों को डिफाइन हो जा रहा है बच्चा कि कंट्रोल का मतलब क्या है ना, कंट्रोल करेगा ये पूरी डाटा को। और आप लोगों को जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उसमें 3 प्रकार का होगा, क्लियर है बच्चे। उसमें कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा, कि 3 भागों में इसको बांटा गया है। तीसरा भाग आपका मिलेगा मेमोरी यूनिट, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, 2 मैटर करता है, ALU और CU। कुछ नहीं लिखा है, हैंड है। अब देखो बच्चा, प्रोसेसर कैसे काम करता है, ठीक है, प्रोसेसर कैसे काम करता है।
पहला हमने पढ़ा कि प्रोसेसर क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि प्रोसेसर में कितने भाग होते हैं। जैसे हम लोगों के दिमाग में दो दिमाग होता है, एक इधर होता है और एक पीछे होता है, वैसे ही प्रोसेसर में भी दो दिमाग होता है, एक ALU होता है और एक CPU होता है। ALU क्या करेगा, मैथमेटिक्स से जितना रिलेटेड रहेगा वो काम करेगा, CPU क्या करेगा, कंट्रोल करेगा उसको, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, जैसे कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, है ना, कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो, बंद कर रहे हो, इन सबों को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। दूसरा हमारा है CPU कैसे कार्य करता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हेडिंग क्या है, CPU कैसे कार्य करता है। CPU कैसे कार्य करता है ना। हाउ डू वर्क। ठीक है, CPU कैसे कार्य करता है। तो देखो बच्चा, CPU 3 भागों में कार्य करता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि CPU कितने भागों में कार्य करता है, 3 भागों में कार्य करता है। ठीक है, तो पहला हमारा भाग जो है वो है हमारा फेज, ठीक है, TCH, और दूसरा है हमारा डिकोड। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कोई नहीं, बता दे रहा हूँ। और तीसरा हमारा होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। ठीक, CPU कितने भागों में कार्य करता है, मतलब कितने चरण में कार्य करेगा, 3 चरण में कार्य करेगा। यहीं पे तुम सब हमको व्याकरण पढ़ा दे, ग्रामर पढ़ा दे। हाँ, ठीक है। CPU कितने भागों में कार्य करेगा, 3 भागों में कार्य करेगा। जैसे मान लो कि अब हमारे पास 2 दिमाग है, एक आगे है एक पीछे है। ठीक है, ये दोनों दिमाग किस में है, आप इन दोनों का दिमाग का एक ही दिमाग बनाते हो ना, ब्रेन ही बताते हो। क्या ये बताते हो कि आगे वाला ब्रेन पीछे वाला ब्रेन, एक ही ब्रेन होता है ना। तो हमारा एक ही प्रोसेसर था, अब उस दिमाग में 2 ठो है, एक आगे और एक पीछे, ALU और CPU दोनों मिलकर काम करता है। ठीक है, क्लियर। अब ये काम कैसे करता है, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि काम कैसे करता है। तो ये 3 चीज़ों पर कार्य करता है, मतलब 3 चरण में क्या करता है, ये कार्य करता है। पहला चरण हमारा होता है फेज। क्या होता है, फेज। ठीक है, देखो फेज को अगर हम सीधा सा बात करें तो फेज को हम लिख सकते हैं रिसीवर। क्या कर सकते हैं, रिसीवर। फेज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिसीवर लिख सकते हैं। ठीक है, फेच हमारा क्या होता है, रिसीवर। ये डाटा को रिसीव करता है। जैसे मान लो आप कोई बटन प्रेस कर रहे हो कीबोर्ड से, या माउस से ही कुछ लिख रहे हो, या कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हो, तो अब कितना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि माउस से कैसे लिखेंगे, तो क्लास में आना बता देंगे, है ना। तो कीबोर्ड से जैसे आप मान लो लिख रहे हो, तो कीबोर्ड से आप लिखोगे तो आप जानते हो ना, आपने ए बटन प्रेस किया है, लेकिन कंप्यूटर नहीं जानता है। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज जानता है, बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर के पास कौन सा लैंग्वेज जा रहा है, बाइनरी। तो बाइनरी लैंग्वेज को एक तरह से कोडिंग बोल सकते हो कि कोड जा रहा है, तो वो कोड रिसीव करता है। क्या करता है, पहले उस कोड को क्या कर देता है, रिसीव कर देता है। तो इसका रिसीव करने का काम किसका होता है, फेज का होता है। ठीक है, रिसीव करने का काम किसका होता है, फेज का। फेज क्या करता है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो कंप्यूटर को रिसीव करके प्रोसेसर तक पहुंचाएगा। क्लियर है बच्चा। और कंप्यूटर से पहुंचाएगा का मतलब पहले कहाँ जाता है, देखो पहले रैम कोई पढ़ा था ना, रैम वाले में, तो पहले रैम एक्सेस कर लेगा।
अब रैम से कौन उठा लेगा, ठीक है, फेज उठा लेगा, उसको कहाँ पहुँचाएगा, प्रोसेसर के पास, ठीक है। और दूसरा हमारा है कोड, डिकोड। दूसरा क्या है हमारा, डिकोड। अब देखो बच्चा, डिकोड के बारे में देखो कि डिकोड क्या करता है। अब जैसे मान लो कि हमारा पहला फेज फाइल उठा लिया, ठीक है, रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद प्रोसेसर के पास ले जाने का काम किसका होता है, ठीक है, उसका डिकोड का, जो कोडिंग को रीड करेगा। पहले कोडिंग आपने डाल दिया, कोडिंग कंप्यूटर उठा लिया, उठाने के बाद वो कौन ले जा रहा है, डिकोड ले जा रहा है। डिकोड जब ले जाएगा तो अब डिकोड का काम रह गया कहाँ तक पहुँचाने का, प्रोसेसर तक पहुँचाने का। क्लियर है, ज़्यादा काम नहीं होता है इसमें, 3 भागों में काम होता है बस। और एग्जीक्यूट क्या कर देगा, पूरा प्रोसेसर के पास ले जाकर पूरा काम कर देगा, पूरा बता देगा कि हाँ लो भाई अब यही तुम्हारा काम है, रिजल्ट जल्दी से दे दो, जो आउटपुट देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट क्या करेगा, एग्जीक्यूट रिजल्ट देगा कि हाँ भैया ये रिसीव मैंने, पहले देखो फेज क्या करेगा, फेज रिसीव करेगा, ठीक है, डाटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद अब रिसीव तो कर लिया, अब उस वो किसको ट्रांसफ़र कर देगा, वो डिकोड को ट्रांसफ़र करेगा। अब डिकोड क्या करेगा कि प्रोसेस करके उसका रिजल्ट बना के रखा रहेगा, ठीक है। अब रिजल्ट को कौन भेजेगा, रिजल्ट भेजेगा हमारा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या करेगा, रिजल्ट को दे देगा कि हाँ भैया आपने ये डाटा भेजा था, आपका ये रिजल्ट बना, लीजिए। क्लियर है, तो वही हमें आउटपुट मिलता है कि हमने कोई जैसे ए बटन दबा तो पहले रिसीवर आया, उसको रिसीव कर लिया, किसका काम, फेज का काम, ठीक है। अब रिसीवर के बाद कौन ले जाएगा, डिकोड ले जाएगा, किसके यहाँ, प्रोसेसर के यहाँ। प्रोसेसर के यहाँ पहुँचा तो अब प्रोसेसर ने अपना प्रोसेस करके रिजल्ट निकाल दिया, तब वो रिजल्ट कौन पहुँचाएगा हमें, एग्जीक्यूट पहुँचाएगा कि हाँ लीजिए भैया आपका यही रिजल्ट निकला हुआ है जो आपने काम किया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही 3 भागों में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चा, अब हम लोग देखेंगे सीपीयू के प्रकार, ठीक है। अभी हमने देखा था कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, मतलब सीपीयू जो कार्य करता है वो कितने भागों से मिलकर करता है, तो 2 भागों से मिलकर करता है। तो अब हम लोग देखेंगे सीपीयू के प्रकार, ठीक है, कि कैसा कैसा, जैसे मान लो कपड़े के प्रकार होता है, कोई पहनता है कहता है ये प्योर सूती है, कोई कहता है लेलोन है ना, क्लियर। तो वैसे ही प्रकार में है ना, कोई कहता है नाइग्रा है, कोई कहता है नैरो है, तो वैसे ही इसके क्या मिलेंगे, प्रकार मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चा, किसी किसी का दिमाग तेज काम करता है, किसी किसी का दिमाग स्लो काम करता है। क्या दिक्कत है कि तेज काम करता है, क्या दिक्कत है कि स्लो काम करता है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है कि किसी किसी का कंप्यूटर तेज चलता है, किसी किसी का कंप्यूटर स्लो चलता है। तो वही देखेंगे कि उसका कंप्यूटर, जिसका दिमाग ज़्यादा तेज रहेगा उसका तेज चलेगा, जिसका दिमाग कम रहेगा कम चलेगा। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं कि कितने प्रकार होते हैं, सीपीयू के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सीपीयू, सीपीयू के प्रकार। ज़्यादा टाइम हो जाएगा। बस 5 मिनट का और हो, कहाँ चला गया वीडियो।
हम्म, देखो बच्चा सीपीयू के प्रकार, ठीक है। तो सीपीयू देखो, सीपीयू के प्रकार, तो सीपीयू देखो बहुत प्रकार अब तो आ गया है, अब तो आई में चल रहा है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होता है हम वहाँ से बता रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये सीपीयू है, ठीक है। ये क्या है? सीपीयू, प्रोसेसर है, ये क्या है? प्रोसेसर, ठीक। ये क्या है? हमारा प्रोसेसर। तो देख बच्चा इसमें कोई पार्टीशन नहीं है ना, सिंगल है, ठीक है। तो ये होता है सिंगल कोर। क्या होता है? सिंगल कोर, ठीक है। ये क्या है? हमारा सिंगल कोर। अब बात करते हैं कि ये सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर, फोर्थ कोर, क्वाड कोर। फोर्थ कोर को क्या बोलते हैं? क्वाड कोर, क्वाड कोर बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ कोर, सिक्स्थ कोर, ठीक है। तो फिफ्थ तो नहीं आता, सिक्स हमेशा सम पे रहता है ये। देखो क्या होता है, अच्छा जैसे मान लो कि एक मेरा दिमाग है, लोग ये बच्चों का बहुत बड़ा दिक्कत होता है। क्लियर है? बच्चा बोलता है एक ही दिमाग है, कितना काम करेंगे? बात समझ में आया? क्लियर है? तो हम कहते हैं कि दिमाग तो सबका एक ही रहता है, आप लोगों को पता नहीं है कि इस दिमाग को कैसे यूज किया जाता है। क्लियर? लोग कहता है कि एक ही दिमाग है, एक ही चीज़ करेंगे ना, 4-5 चीज़ें कैसे कर लेंगे? तो कंप्यूटर का भी तो एक ही दिमाग रहता है, वो 5-6 काम कैसे कर लेता है एक साथ, ठीक है। तो ये कोर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कोर पे। आपके दिमाग में स्टेमिना कितना है, कितना दम है कि वो काम करेगा। क्लियर? जैसे 4-5 काम आपको दिया तो आपका दिमाग हैंग होने लगा, इतना काम कैसे किया जाएगा? क्लियर? वहीं पे दिमाग ज़्यादा रहेगा, तुरंत कर लेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? कोर। दिमाग, जब कंप्यूटर अपना काम सभी को बांटने लगता है, मतलब कहता है कि ये वाला काम तुम करो, ये वाला, कहने का मतलब तुम फेसबुक चलाओ, तुम व्हाट्सअप चलाओ, है ना, तुम इंस्टाग्राम चलाओ, तो अपना अपना दिमाग दोनों लोगों को बांटने लगा, ठीक है। तो उसी बंटवारे को, जैसे बंटवारा करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो इसमें देख बच्चा एक ही कोर है, सिंगल कोर है ना, तो कहने का मतलब है कि ये एक ही काम करेगा। क्या करेगा? ये एक ही काम करेगा। अब जैसे मान लो एक ही सिंगल कोर है, एक ही काम करेगा। जैसे मान लो कि ये फोटोशॉप चला रहा है, क्या चला रहा है? ये फोटोशॉप। फोटोशॉप, फोटोशॉप बच्चा सॉफ्टवेयर का नाम है। अगर कोई नहीं जानता है तो चलो विन वर्ड, MS ऑफिस ले लेते हैं, MS वर्ड, ठीक है। अगर ये भी कोई नहीं जानता है तो चलो नोट पैड ले लेते हैं। नोट पैड तो और नहीं जानोगे, नोट पैड, ठीक है। अगर नोट पैड नहीं जानता है तो पेंट ले ले, पेंट सब लोग जानता है। क्लियर है? पेंट ले लो। क्लियर? तो बच्चा इनमें से कोई एक ही सॉफ्टवेयर चलाएगा ये, ठीक है। अगर दूसरा सॉफ्टवेयर खोलते हो तो सिस्टम स्लो होने लगेगा। क्लियर है? सिस्टम क्या होने लगेगा? स्लो होने लगेगा। जब तुम्हारे ही दिमाग पे अगर हम लोग मान लो नहीं काम कर रहे हो, दे रही है तुमको काम 2 ठो कि ये वाला करना है, ये वाला करना है, तो तुम खुद ही कहेगा कि अरे यार कैसे काम कर रहे हो, धीरे धीरे काम होने लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही सिंगल कोर क्या करता है कि सिंगल कोर रहेगा तो उससे आप एक सॉफ्टवेयर चलाओ एक बार में, चलेगा, अच्छा चलेगा। अब वही उधर फोटोशॉप भी चला कर रखा हुआ है, MS वर्ड भी चला कर रखा हुआ है, और क्या पेंट भी चला कर रखा हुआ है, ठीक है, नोट पैड भी चला कर रखा हुआ है। तो सिस्टम क्या करेगा? धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि अपना दिमाग चारों सॉफ्टवेयर पे बांट दिया। क्लियर है? सिंगल कोर। अब वहीं पे देखो डबल कोर, ठीक है। कौन सा कोर? ड्यूल कोर उसे बोलते हैं। डबल कोर को क्या बोलते हैं? ड्यूल कोर, ठीक है। देखो तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारा प्रोसेसर है। क्लियर? देखो ये हमारा क्या है? प्रोसेसर। ये इतना बड़ा हमारा प्रोसेसर है। अब इसको कितने भागों में बांट दिया? देख 2 भागों में बांट दिया। एक हमारा होगा ये सिंगल, ठीक है, और ये हमारा दूसरा भाग डबल। तो इसको क्या कहते हैं? ड्यूल कोर कहते हैं। डुअल कोर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बच्चा? डुअल कोर कहते हैं। अब डुअल कोर का मतलब हो गया कि इसमें जो प्रोसेसर है, जो दिमाग है, प्रोसेसर है, वो 2 भागों में, मतलब 2 ठो दिमाग लग गया इसमें। कितना लग गया इसमें? 2 दिमाग लग गया। 2 दिमाग लग गया मतलब डुअल कोर हो गया। क्लियर है? अब डुअल कोर का खासियत क्या है? मान ले वही सॉफ्टवेयर चला रहा है ना। क्या क्या लिखा था मैंने? MS वर्ड, ठीक है। तो पहला मैंने लिखा था MS, क्या हो गया? MS वर्ड, ठीक है। फोटोशॉप,
ठीक है, और तीसरा मैंने नोट पैड, और चौथा मैंने क्या लिखा था, पेंट। ठीक है, अब देख ये 4 सॉफ्टवेयर है, अब डुअल कोर है। अभी इसके पहले क्या हुआ था कि सिंगल कोर था तो एक ही को चारों चलाना था। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, डुअल कोर कर दिया। तो ये प्रोसेसर कहता है कि ये वाला तुम एक भाग देख लो, 2 सॉफ्टवेयर को, 2 सॉफ्टवेयर को हम देख लेंगे, क्योंकि ये वाला अगर देख लेता है इसको, ये वाला इसको देख लेगा और ये वाला कहेगा कि हम तुमको देख लेंगे। तो अब बताओ एक एक को कितना लोड पड़ा, 2 का लोड पड़ा। तो बताओ पहले के अपेक्षा काम करेगा कि नहीं अधिक। ठीक है, तेजी से काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक को 2 ही चलाना है। ठीक है, और इसके पहले वाले में क्या था, एक ही को चारों चलाना था। बात समझ में आ गया, काम बट गया। कह रहा है कि तुम ये वाला काम देख लो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा अकेले, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्या हो गया, प्रोसेसर को टाइप में बांट दिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऐसे ही थर्ड कोर रहेगा। जैसे अब थर्ड कोर में क्या कर लेगा, ये डुअल कोर हो गया, थर्ड कोर में भी ऐसे खींच दो। ठीक है, 1 2 3, ये हमारा कौन सा कोर, थर्ड कोर। क्लियर है, थर्ड कोर को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल कोर। ट्रिपल कोर बना। ठीक है, ये क्या है हमारा, ट्रिपल कोर। ठीक है बच्चे, अब ट्रिपल कोर में क्या होगा कि कहेगा कि ठीक है, कोई एक को बोल दो कि 2 देख ले, बाकी एक एक हम लोग देख लेंगे सिंगल। ठीक है, क्लियर। उसी के बाद अगर बात करें तो ट्रिपल कोर तो हो गया, उसके बाद 4 कोर, क्वाड कोर उसे बोलते हैं। 4 कोर को क्या बोलते हैं, क्वाड कोर। तो अब क्वाड कोर में कितने भागा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये हमारा प्रोसेसर है, 3 भाग हुआ था, अब इसमें कितने भाग रहेगा, 4 भाग रहेगा। कहेगा कि ये सिंगल, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा। अब मान लो 4 सॉफ्टवेयर चलाना है तो एक कहेगा कि ठीक है हम संभाल लेंगे, यहाँ से कर देते हैं। एक कहेगा कि हम MS वर्ड को संभाल लेंगे, तुम फोटोशॉप को संभाल लेना, तुम नोट पैड को संभाल लेना और तुम पेंट को संभाल लेना। मतलब कि सबका एक एक हो गया। क्या हो गया, सबका एक एक हो गया, तो कंप्यूटर और तेज चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कोर पे डिपेंड करता है कि हमारा कंप्यूटर तेज चलेगा कि स्लो चलेगा। हेक्सागन ले लो, हेक्सा कोर, हेक्सा कोर में 6 होता है। तो देखो मैं बच्चा लिख देता हूँ, पहला कोर है ना, दूसरा कोर, ठीक है, और ट्रिपल कोर आप लिख सकते हो, और ऑक्टा कोर अभी हम लिख देता हूँ, चौथा, पांचवा और सातवां। ठीक है, मैं यहाँ तक लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं सिंगल कोर है, अरे ये 5वां है और ये 6ठा है ना। देखो डुअल कोर और ट्रिपल कोर, और ये हमारा हो गया क्वाड कोर, QUA, क्वाड कोर है ना, और हेक्सा कोर, और ये हमारा ऑक्टा कोर। ठीक है, ऑक्टा कोर। देख बच्चा, सिंगल पता हो गया, डुअल पता, ट्रिपल पता, और क्वाड वाला भी पता। इसमें 4 कोर होगा। ठीक है, बस लिख देता हूँ, सिंगल, डुअल, ट्रिपल और ये 4। हेक्सागन में कितना पार्ट होगा, 6 पार्ट होगा, और ऑक्टागन में 8 पार्ट होगा। ठीक है, हेक्सागन में 6 पार्ट और ऑक्टागन में 8 पार्ट। ठीक है, ये क्या है, हमारे प्रोसेसर के पार्ट दिए गए। इसके बाद तो I1, I2, I3, I4 ये सब चलने लगा है, तो वो उसमें इनबिल्ड हो गया है, बन गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका हेडिंग है कि प्रोसेसर कैसे बनता है, क्लियर है। तो ये लंबा प्रोसेस है, मैंने लिख दिया है नोट्स में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि प्रोसेसर कैसे बनता है। मैं मोटा मोटी बना दूं तो बालू होता है, बालू, सैंड। ठीक है, सैंड को प्योरीफाई करके उसी से बनाया जाता है, क्योंकि बालू गर्म जल्दी नहीं होता है। देख बच्चा, CPU इतना बड़ा होता है ना, CPU 2 प्रकार का होता है। क्लियर, ये जो मेरे हाथ में है यही CPU है, ये 2 प्रकार का होता है। एक डॉट डॉट देख रहा है और एक तार, यहीं पे तार निकला होगा, कांटा जैसा रहेगा।
क्लियर है, एक डॉट वाला और एक काटा वाला। तो जो पड़ाव के सिस्टम पे है वहाँ नीचे डेमो के लिए दिखाया जाता है, वहाँ पे काटा वाला प्रोसेसर होगा, ठीक है। और मेरे हाथ में ये क्या है, डॉट डॉट है। तो अभी मैं कुछ प्रोसेसर के नाम लिख देता हूँ जो कि अच्छा सा वर्क करता है। क्लियर है बच्चे, क्या कर देता है, अच्छा सा वर्क कर देता है। तो चलो नोट्स में दूंगा तो उसी में लिखा हुआ है, तो आप उसको नाम याद कर लेना। मैं नाम बता दे रहा हूँ, इंटेल का है कोर i5, ठीक है, और AMD रीजन है। नहीं, वो फोकस करना चाहिए था ना, वो इस पे था। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो अब, ठीक है, क्लास ओवर होने वाला है, बंद करने वाला, बेशी हो गया। देख लो, ये इतना बड़ा होता है और ये देखो साफ दिख रहा है ना, क्लियर। एक तरफ ये डॉट डॉट है, ठीक है, येलो वाला, और यहीं पे दूसरा वाला जो रहेगा डिजाइन वो कांटे जैसा निकला होगा, पिन के जैसा। क्वेश्चन पूछो, नाम लिखो फटाफट सब लोग अपना अपना। पेन दो। सादा पेन। सब लोग नाम लिखो। बस हो गया सबका, अब कोई नहीं है, क्लास बंद कर रहा हूँ। देखो बच्चा, यहाँ पे प्रोसेसर लगा होता, मैं भूल गया था, अभी से याद आया।
देखो यही प्रोसेसर है ये, ठीक है। जैसे चिट्ठी में रोबोट में लगाया जाता है ना, रेड चिप लगा दिया था, तो यही है देखो, ठीक है। इसको ऐसे खोलेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे, अरे खुल जा, इसको इधर से खोलेंगे और यहाँ से इसको उठा लेंगे, ठीक। तो देख इधर डॉट डॉट है, इधर पिन दिख रहा है तुमको, क्लियर है। तो ये पिन दूसरा प्रकार का जो प्रोसेसर होगा, इसमें ये पिन होगा और यहाँ पे क्या होगा, डॉट डॉट जैसा लगा होगा, होल होगा, उसमें पहना देंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डॉट वाला है, क्लियर। तो देखिए यहीं पे हमारा क्या लगा रहता है, प्रोसेसर लगा रहता है। इसको ऐसे ही हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे। देखो ये घाट है ना, ये घाट हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे बैठा देंगे, बना रहेगा एकदम ईजिली। ठीक, बैठ गया। इसको ऐसे करके इसको लॉक कर देंगे यहाँ से। ये तो प्रोसेसर लग गया। अब ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, क्या इसका दिमाग है ना, दिमाग गर्म हो जाता है व्यक्ति का, ठीक है। हर आदमी का दिमाग गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा रखने के लिए ये हम प्रोसेसर फैन लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर फैन। इसको ऐसे ही रख के क्या कर देंगे, कस देंगे, ठीक है। ये फ़ैन चलता रहेगा। अगर ये फ़ैन बंद हो जाएगा तो सीपीयू आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, काम ही नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। इसको ऐसे ही करते हैं। एल्युमिनियम का ये पिन लगा होना चाहिए, मतलब ये जो है ना एल्युमिनियम का बना हुआ शेप, ये होना चाहिए। ये जो बहुत जल्दी ठंडा करता है, ठीक है। अब नाम नहीं ना लिखे हो सब लोग, ठीक है। 9 लोगों का नाम आया है मेरे पास। अब बंद हो रहा है क्लास, ठीक है। 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाएगा। चल बच्चा, ओके, गुड नाइट।